ये वीडियो उन सब दोस्तों के लिए है जिसको किसी न किसी बीमारी ने घेर रखा है या फिर जिनके दिल में डर है कि उनको कोई ना कोई बीमारी ना हो जाए, उनको किसी न किसी बीमारी होने का खतरा लाक है। जी नाजरीन, मेरा नाम मोहसिन शेर है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक ऐसी हैबिट बताने जा रहा हूं जिसको अगर आप अपनी जिंदगी में शामिल कर लेंगे, मैं आपको जेन्युइनली प्रूवन फैक्ट्स के साथ बता रहा हूं, आपकी जिंदगी में 80% किसी भी बीमारी का जो खतरा है वो कम हो सकता है, सिर्फ एक हैबिट आपकी जिंदगी में आने से। वो एक हैबिट क्या है उस पर तो बात करते ही हैं, साफ जरा है। आपको एक इंटरनेशनल रिसर्च बता रहा हूं मैं आपको कि अगर वो एक हैबिट आप डेली बेसिस पे इंसान अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना ले 1 घंटे के लिए, तो इंसान बेसिकली ना सिर्फ 7 साल ज्यादा जिंदा रहता है, बल्कि बाकी इंसानों की निस्बत उसके जिंदगी पे हार्ट अटैक के जो खतरात हैं वो 90% तक कम हो सकते हैं। 90% तक। स्पेशली आपको एक बात बताता हूं मैं नाजरीन, आप अपने पेरेंट्स से एक बात पूछें कि आज के दौर में जो बीमारियां एग्जिस्ट करती हैं, क्या उनके दौरे जवानी में भी वही बीमारियां थी? तो आपको ये बात बड़ी कॉमन सुनने को मिलेगी और वो बोलेंगे और वो खुद इस बात को वो बताएंगे कि हमारे दौर में भी बीमारियां होती थी, लेकिन उम्र के खास हिस्से में होती थी, लेकिन इतनी नहीं होती थी जितनी आज सुनने को आ रही हैं। नाजरीन, बड़ा अजीब लगता है, डर लगता है जब ये सुनने को मिलता है कि 20-22 साल के नौजवान की डेथ इस वजह से हुई क्योंकि उसको हार्ट अटैक आ गया। डर लगता है ये सुन के कि 19-20 साल के बच्चे को डायबिटीज, 15 साल के बच्चे को डिप्रेशन है, या फिर उसको ब्लड प्रेशर का इशू है या कोलेस्ट्रॉल का इशू है। जी नाजरीन, ये वो बीमारी हैं जो चाहते या ना चाहते नौजवानों में, आजकल बच्चों में, छोटे छोटे बच्चों में वो कर रही हैं, एग्जिस्ट कर रही हैं। और आपके भी फैमिली सिस्टम में आपके भी बच्चे होने हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी 3 बच्चे हैं, तो साउथ एज ए ह्यूमन, एज ए पेरेंट भी मेरे लिए कंसर्न बनता है कि अब एक अपने आप को और अपने बच्चों को और अपने फैमिली सिस्टम को एक ऐसा हेल्दी सिस्टम देना है, लाइफस्टाइल देना है, जिसकी वजह से वो एक बेहतर जिंदगी गुजार सकें, बीमारियों से पाक जिंदगी गुजार सकें। याद रखिएगा, अल्लाह ने जो मामलात लिखे हैं वो हमारे अल्लाह ने सोचने की ताकत हमें खुद दी हुई है। ये ताकत अल्लाह ने हमें दी हुई है कि हमने अपने बिस्तर पे मरना है या अस्पताल के बिस्तर पे मरना है। मरना तो हम सब ने, आपने भी मरना है, हमने भी मरना है, इस दुनिया से जाना है। लेकिन ये डिसीजन अल्लाह ने हमारे हाथ में रखा है कि हमने किस तरीके से मरना है। तो बेहतर तरीके से, जितना जिंदगी को बेहतर तरीके से गुजारेंगे, हेल्दी तरीके से गुजारेंगे, उतना बेहतर तरीके से हम जिंदगी को गुजार भी सकेंगे और जाना तो है, तरीके से जाएंगे। जी नाजरीन, उस हैबिट के बारे में बात करता हूं, स्पेशली जो एक हैबिट जो आपको सारी बीमारियों से बचा सकती है, आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल दे सकती है, बल्कि ना सिर्फ आपको जमाने के साथ जो डिफरेंट मामला चल रहे हैं, आपके फाइनेंशियल इश्यूज हैं, आपके करियर के इश्यूज हैं, रिलेशनशिप्स के इश्यूज हैं, अगर आप उस एक हैबिट को अपनी जिंदगी में वो कर लेंगे, शामिल कर लेंगे, यकीन करें इन सारे मामला से बेहतर तरीके से लड़ लेंगे। क्योंकि जब आप फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, मेंटली, तब आप उस तरीके से, बेहतर तरीके से आप उन चीजों का मुकाबला कर पाते हैं। जी नाजरीन, वो एक आदत है पैदल चलने की आदत। नाजरीन, अगर आप डेली 1 घंटे के लिए अपने आप को पैदल चलने के लिए वो करते हैं, हैबिट बनाते हैं, यकीन करें बाकियों से, रिसर्च के मुताबिक आम बंदे से 7 साल इंसान ज्यादा जल्दी, ज्यादा लंबी जिंदगी गुजारता है, ज्यादा लंबी जिंदगी हो जाती है। देखिए, मरना तो आपने भी अपने टाइम पे है, मैंने भी अपने टाइम पे है, डिसाइडेड है। लेकिन कैसे मरना है, फिर वही बात, आपने बिस्तर, अपने घर के बिस्तर पे मरना है या अस्पताल के बिस्तर पे, ये डिसीजन अब आपके हाथ में होगा। इसके साथ साथ आप बहुत से लोगों का इम्यून सिस्टम वीक होता है। मिसाल के तौर पे अक्सर उन लोगों को फोकस करें कि जैसे कोई वेदर इफेक्ट चेंज होते हैं, वेदर चेंज होते हैं तो खांसी, नजला, जुकाम, बुखार हो जाता है। अब उन लोगों को भी फोकस करें जो लोग डेली वॉक करने के आदी हैं, कभी भी उन पे ये इफेक्ट नहीं आता। क्योंकि जब हम डेली वॉक करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। तो जब वेदर इफेक्ट्स जब भी आएंगे तो हमें इस टाइप की छोटी छोटी बीमारियां नहीं वो करेंगी, इफेक्ट नहीं करेंगी। ऐसे लोग जो वॉक करते हैं वो जल्दी बीमार नहीं होते। तो पॉइंट इज कि आपकी इम्यूनिटी बेहतर होती है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट और अहम फायदा, जिन लोगों की स्लीप क्वालिटी बेहतर नहीं है, रात को 2-2 3-3 बार उठते हैं, या जिनको शिकायत है गहरी नींद नहीं सो पाते, और आपको पता है कि गहरी नींद इंसान की प्रोडक्टिविटी के लिए कितना जरूरी है,
تو ان کو اگر وہ 1 گھنٹہ ڈیلی واک کرنا سٹارٹ کریں تو ان کی سلیپ کوالٹی اور سلیپ پیٹرن دونوں بہتر ہو جائے گا. اور چوتھا امپورٹنٹ اور سب سے اہم فائدہ کہ آپ کا ڈفرنٹ لوگوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو فرسٹریشنز ہیں، اریٹیشنز ہیں، ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، ٹینشن لی ہوئی ہے. یقین کریں یہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. میں بحیثیت ٹرینر، موٹیویشن اسپیکر، لوگ کہتے ہیں کہ آپ بھی کبھی نیگیٹو ہوئے ہیں، تو ڈیفینیٹلی میرا جواب ہوتا ہے جی میں انسان ہوں اور میں بھی کبھی کبھی نیگیٹو ہو جاتا ہوں. تو جب میں نیگیٹو ہوتا ہوں تو میرے پاس ایک ہی بہترین تھیراپی ہے کہ میں لمبی واک پہ نکل جاتا ہوں. اور یقین کریں کہ میں جب 1 گھنٹہ پورا واک کر کے آیا ہوں، میں 90% اس ٹینشن سے باہر آ چکا ہوتا ہوں میں، اور میں زیادہ بہتر محسوس کر رہا ہوتا ہوں. ویسے بھی بحیثیت ٹرینر میں وہ بات نہیں کرتا جس پہ میں خود عمل نہیں کرتا. تو اگر میں واک نہ کروں تو میں ڈیلی بیسس پہ کسی نہ کسی فزیکل ورک آؤٹ میں ہوں، میں یا رننگ کرتا ہوں یا واک کرتا ہوں یا پھر جم جاتا ہوں. میں ان تینوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک کام ہوتا ہے. تو میرا صرف ایک ریکویسٹ ہے، پلیز واک کرنے کی عادت کو اپنی زندگی میں شامل کریں تاکہ بہترین زندگی گزار سکیں. پھر وہی اینڈ میں بات، ہم سب نے مرنا ہے لیکن بہتر زندگی گزار کے ایک اچھی مثال چھوڑ کے مریں تاکہ ہمارے آنے والی نسلیں بھی ان اچھی عادتوں کو اپنا سکیں اور ایک اچھی لیگسی بن سکے. میری بڑی دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے سب رشتہ داروں کو، دوستوں کو ایک صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.